बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सिलसिलावार इस 22वीं किस्त में हम एक दोशीज़ा बेसहारा लड़की शारिया पर एक गलीज़ चाल चलने, गलीम तोहमत लगाने का वाक़या बयान करेंगे। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अभी सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी अपने इलाके में ईसाइयों की बगावत से फारग ही हुए थे कि एक और अलमनाक वाक़या पेश आ गया। 544 हिजरी में मादरीन के हाकिम ने आगे बढ़कर सुल्तान सैफुद्दीन गाजी के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। यह खबर मिलते ही सुल्तान सैफुद्दीन गाजी एक लश्कर ज़रदार लेकर बर्क रफ्तारी के साथ आगे बढ़ा। फिर एक खूनरेज जंग की बाद सुल्तान ने न सिर्फ अपने इलाके वापस ले लिए बल्कि इंतकामी कार्रवाइयों के तौर पर मादरीन के कुछ इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। आखिर मादरीन के हाकिम ने सुल्तान सैफुद्दीन गाजी की खिदमत में माजरतनामा पेश करते हुए यकीन दिलाया कि वो आइंदा ऐसी कोई जारहाना कार्रवाई नहीं करेगा और अच्छे पड़ोसी होने का अमली सबूत फराहम करेगा। इस तहरीर दहानी के बाद सुल्तान सैफुद्दीन गाजी ने मादरीन के इलाके वापस कर दिया और अपने दारुल हुकूमत मौसूल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में सुल्तान को बुखार आया, जिसमें लहजा ब लहजा शिद्दत आती चली गई। दरबारी तबीबों ने अपनी तशखीस के मुताबिक बेहतरीन दुआएं तजवीज़ की, मगर हर दुआ बेअसर साबित हुई। सुल्तान सैफुद्दीन गाजी बड़ी मुश्किल से मौसूल पहुंचे और तीसरे दिन इंतकाल कर गया। सुल्तान अमादुद्दीन ज़ंगी के तीसरे बेटे कुतुबुद्दीन मौदूद ने फौरी तौर पर अपनी तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया। इसे वज़ीर-ए-आज़म जमालुद्दीन और किलादार ज़ैनुद्दीन की हमायत हासिल थी, मगर सुल्तान सैफुद्दीन गाजी के दूसरे उमरा कुतुबुद्दीन के हक में नहीं थे। उन्होंने फौरी तौर पर वो बर्क रफ्तार कासदों को सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की खिदमत में पैगाम देकर भेजा कि मौसूल की हुकूमत इनका हक है। सुल्तान आदल इस वक्त इंतकिया में अपने हमले की तैयारी कर रहे थे। बड़े भाई के इंतकाल की खबर ने सुल्तान को रंजीदा कर दिया, मगर वो अपने खानदान के इंतशार से बचाने के लिए मौसूल की तरफ रवाना हुए। इस वक्त सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के हमरा 70 उमराए खास थे। इनमें असदुद्दीन शेरको और यूसुफ सलाहुद्दीन भी शामिल थे। बड़े भाई के आने की खबर सुनकर कुतुबुद्दीन मौदूद ने अपना लश्कर लेकर निकला। इससे पहले कि दोनों भाइयों के दरमियान जंग छिड़ जाती और हजारों मुसलमान ख्वाब में मिल जाते, वज़ीर-ए-आज़म जमालुद्दीन ने बड़ी फरासत से काम लिया और कुतुबुद्दीन मौदूद को तन्हाई में बहुत देर तक समझाता रहा कि भाई, आपस में तुम सुल्तान आदिल की मोहब्बत से वाकिफ नहीं हो, वो इक़्तिदार के भूखे नहीं है। एक बार फरमाबरदारी का मुजाहरा करके तो देखो। वज़ीर-ए-आज़म की बात कुतुबुद्दीन मौदूद को समझ में आ गया और वो अकेला घोड़े पर सवार होकर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के खैमे की तरफ रवाना हुआ। सुल्तान आदिल ने छोटे भाई को अपनी तरफ आते देखा तो खुद भी बेतबाना आगे बढ़ा और दोनों भाई गले मिले और बहुत देर तक सुल्तान सैफुद्दीन गाजी मरहूम को याद करके रोते रहे। फिर इसी दिन दरबार आरास्ता के मौसूल के तख्त पर बैठे और अपने बराबर छोटे भाई कुतुबुद्दीन मौदूद को बिठाया। इसके बाद उमरा को मुखातब करके ऐसी पुरजोर तकरीर की कि हाज़रीन दरबार की आंखों में आंसू आ गए। लोगों, आज मैं जिस तख्त पर बैठा हूँ, कल इसी तख्त पर मेरे भाई जलवा अफरोज होते थे। तुमने देख लिया कि हयात इंसानी कैसी बेएतबार है और ये इक़्तिदार कितनी बेवफाश है। इस लकड़ी के छोटे से टुकड़े को हासिल करने के लिए हम किस कदर बेरहमी के साथ अपने ही भाइयों का खून बहाते हैं। इसी वहशाना खुदगर्जी ने आलम को हजारों टुकड़ों में तकसीम कर दिया और दुनिया की सबसे अजीम ताकत इतनी कमज़ोर होगी कि अक़वाम आलम के दिलों से इसका खौफ जाता रहा। मैं तुम्हें इस दिन से डराता हूँ कि तुम्हारी कसरत गुनाह और मुसलसल नाफरमानी के सबब अल्लाह तुम्हारी तरफ से अपनी नज़र को फेर ले और तुम दुनिया में ज़लील व ख्वार होकर रह जाओ। इसके साथ ही मैं अपने छोटे भाई कुतुबुद्दीन मौदूद को मौसूल का अमीर मुकर्रर करता हूँ। अल्लाह इसे मखलूक के खुदा की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं इन उमरा का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने दो भाइयों के दरमियान सुलह और सफाई कराकर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा किया। अल्लाह तुम पर अपनी रहमतें नाज़िल करे। फिर एक हफ्ते बाद मौसूल में क़याम करने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी शाम पहुंचे और दोबारा अंतकिया पर हमला करने की मनसूबाबंदी करने लगे। अचानक इन्हें एक और अलमनाक खबर मिली।
दमिश्क के वज़ीर आज़म अमीरुद्दीन ने वफात पाई। इसके मरते ही दमिश्क के नाहल हुक्मरान अमीर मजरुद्दीन ने हुकूमत की बागडोर संभाल ली। अमीर मजरुद्दीन इस्लाम का दर्द रखने वाला, दूर अंदेश और इंतहाई लायक मुंतज़म था। इसकी मौत ने दमिश्क के गिरदोनवा में बसने वाले ईसाइयों की हौसला अफजाई की और उन्होंने हिरान के इलाके को तबाह बर्बाद करना शुरू कर दिया। खुले आम मुसलमान औरतों और बच्चों को गिरफ्तार करके ले जाते थे और फिर इन्हें गुलाम बनाकर बाजारों में फरोख्त कर देते थे। जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को इन वाक़यात की खबरें मसूल हुई तो बहुत रंजीदा हुए। फिर दूरी तौर पर नूरुद्दीन जंगी को इन दफात की खबरें मसूल हुई तो वो ज़्यादा रंजीदा हुए। फिर फौरी तौर पर सुल्तान आदल ने अपने कास्ट का ये पैगाम देकर अमीर मजरुद्दीन के पास दमिश्क भेजा, अगर इस फितना पर परवाज ईसाइयों की सरकोबी इन्हें नहीं की गई तो एक दिन तुम्हारी सुल्तनत भी गैर महफूज हो जाएगी। इस बार अमीर मजरुद्दीन ने इस मुखलसाना मशवरे की बड़ी हकारत से ठकरा दिया और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के खत के जवाब में साफ साफ लिख दिया कि वो अपनी हिफाजत करना खूब जानता है। अमीर मजरुद्दीन के जवाब में सुल्तान आदल को सख्त मायूसी हुई। वो जानते थे कि अगर मजरुद्दीन की इस्लाह नहीं की गई तो ईसाइयों को दोबारा कदम जमाने का मौका मिल जाएगा और फिर इस पूरे इलाके की आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। मजबूरन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक लश्कर की क़यादत असदुद्दीन शेरको को सौंपी और यूसुफ सलाहुद्दीन को इसका नायब मुकर्रर किया। फिर यह लश्कर ईसाइयों की सरकर्बी के लिए हरान की तरफ रवाना हो गया। दूसरे लश्कर की क़यादत खुद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कर रहे थे, जिसका रुख दमिश्क की तरफ था। सुल्तान आदल बर्क रफ्तारी के साथ आगे बढ़ते हुए दमिश्क के नवाही इलाके बल्ब के दाखिल हुए गए, जो 2 साल से कैद का शिकार था और यहाँ के मकामी बिशिंदे सख्त अजाब में मुब्तला थे। फिर अजीब बात हुई कि जैसे ही सुल्तान आदल ने अल बलक की हदूद में कदम रखा तो यकायक एक मशरक़ की समत से एक गहरा साफ बादल उठा। देखते देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इस इलाके के रहने वालों ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आमद की नहायत मुबारक समझा और पानी में भीगे हुए सुल्तान आदल के दीदार को हाजिर हो गए। फिर जब सुल्तान लश्कर आगे बढ़ा तो अल अलबक के बशिंदों के होठों पर बस एक ही दुआ थी, ऐ अल्लाह तू अमीर मजरुद्दीन को बर्बाद कर और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को फतेह नुसरत से हमकिनार कर दे। हमें ऐसे ही मेहरबान और आदल हुक्मरान की जरूरत है। जैसे ही अमीर मजरुद्दीन को सुल्तान लश्कर के आने की खबर मिली तो इसने एक नहायत गुस्ताखाना खत नूरुद्दीन जंगी के नाम तहरीर किया और लिखा, तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि बिला तखीर वापस चले जाओ, वरना हमारी शमशीरें और नेज़े तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और तुम्हें शिकस्त और नामरादी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। अमीर मजरुद्दीन का खत पढ़कर सुल्तान आदल को सख्त गुस्सा आया, मगर उन्होंने बेमिसाल ज़ब्त और तहम्मुल का मुजाहरा किया और वो चाहते तो चंद रोज में दमिश्क की ईंट से ईंट बिछा देते, लेकिन उन्होंने मुसल्लह तसादम के बजाय मुज़ाकरात को तरजीह देते हुए जवाबी खत तहरीर किया, जिसमें लिखा था कि तुम खुद मेरे पास आओ या अपने किसी मोतबर अमीर को भेज दो ताकि हम दोनों मिलकर सलामती का रास्ता अख्तियार करें। अमीर मजरुद्दीन ने सुल्तान आदल का जवाब को वाली श्याम की कमजोरी समझा और फौरन दूसरा खत लिखा, हम अपने अल्फाज वापस नहीं लेते, एक बार जो कह दिया सो कह दिया, तुम्हारी सलामती इसी में है कि उल्टे कदमों वापस लौट जाओ। मजबूरन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने आगे बढ़कर पूरे दमिश्क का मुहासरा कर लिया। फिर इस कदर दबाव बढ़ाया कि अमीर मजरुद्दीन ने घुटने टेक दिया और सुल्तान आदल से सुलह की दरख्वास्त की। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपनी तरफ से सुलह का वो शराइत पेश की, पहले ये कि अमीर मजरुद्दीन अपने साथ साथ सुलहनामा तहरीर करे अपने हाथ से, और दूसरी ये कि सुलह की दरख्वास्त लेकर वो खुद सुल्तान की खिदमत में हाजिर हो। वो बड़ा जिल्लत अमेज मंजर था कि जब अमीर मजरुद्दीन अपने चंद महफूजों के साथ सुलहनामा हाथ में लिए हुए सुल्तान के खेमे में दाखिल हुआ। फिर कुछ देर बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी दमिश्क के तख्त पर जलवा अफरोज हुए। अमीर मजरुद्दीन इनके बाएं हाथ पर सर झुकाए बैठा था। फिर सुल्तान आदम इंतहाई पुरजलाल में हाज़रीन दरबार से मुखातब हुए और कहा, मैंने वाली दमिश्क के तमाम गुस्ताखियों को माफ़ करते हुए सुलह और सलामती का रास्ता सिर्फ इसलिए अख्तियार किया कि अहले ईमान का खून जमीन पर ना गिरे।
جو میری نظر میں دنیا کے ہر شے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی اور امیر مجر الدین کے درمیان مندرجہ ذیل معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق جامعہ دمشق میں خلیفہ بغداد اور سلطان مسعود کے ناموں کے بعد خطیبوں میں سلطان نور الدین زنگی کا نام بھی پڑھا جائے گا، اور اس کے علاوہ تمام فوجی افسروں کا تقرر سلطان عادل کی منظور سے ہوا کرے گا، اور ان ہی کے نام کا سکہ دمشق میں بھی رائج کیا جائے گا۔ صرف مالی انتظامات امیر مجر الدین کے پاس رہیں گے۔ اس معاہدے کے بعد سلطان نور الدین زنگی خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر حلب واپس آ گئے۔ پھر جب دوسرے حلب کا دربار آراستہ تھا تو اسد الدین شیرکو اور یوسف صلاح الدین اس خوشخبری کے ساتھ داخل ہوئے کہ حران میں عیسائیوں کی فتنہ پرواز یوں کہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ اتنی بڑی خبر تھی کہ سلطان عادل شدت جذبات میں تخت سے نیچے اترائے اور والانہ انداز میں اسد الدین شیرکو کو پیشانی کو بوسہ دیا، پھر یوسف صلاح الدین کے ماتھے کو چوما جہاں شمشیر کے کئی زخم نمایاں تھے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے بڑے جذب و کیف کے عالم میں کہا، معزز سربلند ہے اور وہ پیشانی ہے جو حق کے راستے میں کھائے ہوئے زخموں سے سجائی جائے۔ یوسف صلاح الدین کا دوسرا جنگی کارنامہ تھا۔ حران کے عیسائیوں کا خاتمہ کرنے میں یوسف صلاح الدین نے اپنے چچا اسد الدین شیرکو کے ساتھ مل کر جو کارنامہ انجام دیا تھا، اس نے یوسف صلاح الدین کو سلطان نور الدین زنگی کی نگاہ میں عزیز تر بنا دیا۔ انصاف پسند معزز درباری اور عمران جن کے سینے جذبات سے اور حضرت سے پاک تھے، وہ بھی یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے کہ سلطان عادل کا انتخاب درست تھا۔ یوسف کا باپ نجم الدین ایوب بھی بہت خوش تھا، مگر کبھی کبھی اس زمانے کو یاد کر کے دل ہی دل میں سوچ کر وہ شرمندہ ہو رہا تھا جب وہ یوسف صلاح الدین کی پیدائش کو منحوس سمجھتا تھا، اور اب وہی منحوس بچہ اپنے آپ کے لیے مبارک ثابت ہوتا جا رہا تھا۔ دمشق سے حلب پہنچنے کے بعد یوسف صلاح الدین سب سے پہلے اپنی والدہ زبیدہ کی خدمت بوسی کو حاضر ہوا، پھر بے شمار دعواؤں کے سائے میں اپنے استاد گرامی قاضی ابن ارسون کے درسگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت قاضی صاحب چند علم دوستوں کے ساتھ معززین شہر کے ساتھ اپنی مسنت پر تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی یوسف صلاح الدین درسگاہ میں داخل ہوا، قاضی ان ارسون اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے۔ حاضرین درسگاہ کے لیے قاضی کا یہ عمل شدت حیرت کا سبب تھا۔ قاضی ابن ارسون سلطان نور الدین زنگی کے علاوہ بڑی سے بڑی شخصیت کے احترام میں کھڑی نہیں ہوتے تھے۔ خود صلاح الدین ایوبی کو بھی اپنے استاد گرامی کے اس انداز پر بڑا تعجب ہوا تھا۔ قاضی ابن ارسون بڑے والہانہ انداز میں اپنے شاگرد سے ملے، پہلے یوسف صلاح الدین کو گلے لگایا، پھر اس کی کشادہ پیشانی کو جن پر زخموں کے کئی نشان نظر آ رہے تھے عزت امیز نظروں سے دیکھتے ہوئے، پھر یوسف صلاح الدین کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، سبحان اللہ، کیسا نور ہے جو اس درسگاہ کے بام درود کو روشن کر رہا ہے۔ پھر یوسف صلاح الدین کو مسند پر اپنے قریب بٹھایا اور حاضر مجلس کو نہایت اثر انگیز لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اپنے شاگرد یوسف کو نہیں، ایک مرد مجاہد کے احترام میں کھڑا ہوا تھا۔ ہم لوگ تو گوشہ نشین ہیں جو کتابوں کے اوراق الٹتے رہتے ہیں، اور یہ مجاہدین کفار کے صفوں کو الٹتے رہتے ہیں۔ دونوں کاموں میں بڑا فرق ہے۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون نے حاضرین درسگاہ کو سرور کوینین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک سنائی، جس کا کم و بیش مفہوم کچھ اس طرح ہے، اسلامی سلطنت کے سرحدوں کے حفاظت میں پہرا دینے والے مرد مجاہد کی ایک رات گوشہ نشین زیدوں کی 100 سالہ آباد سے بہتر ہے۔ تو دوستو، قاضی ابن ارسون کی خدمت میں حاضری دینے کے بعد یوسف صلاح الدین اس حجرے میں پہنچا جہاں شاریہ دن رات عبادت اور تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔ یوسف صلاح الدین نے دروازے پر دستک دی۔ شاریہ اس وقت اپنے فرشی بستر پر دراز تھی۔ یہ فرشی بستر ایک چٹائی اور دری پر مشتمل تھا۔ دستے کی آواز سن کر شاریہ چونکی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شاریہ کے چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ مدرسے کے صرف ایک بوڑھی عورت تھی جو شاریہ کے کمرے میں بغیر اجازت جایا کرتی تھی، پھر دستخط دینے والا کون تھا۔ شاریہ یہ عجیب الجھن میں مبتلا تھی۔
इसी दौरान में दूसरी दस्तखत हुई और शारी ने घबरा कर पूछा, कौन? बाहर से एक मानूस आवाज दी, यूसुफ। शारिया का चेहरा मुसरत से खुल उठा। इसने बदहवासी के आलम में अपने सर पर चादर डाली और तेजी से उठकर दरवाजा खोल दिया। सामने यूसुफ सलाउद्दीन अय्यूबी खड़ा था। शारिया कुछ देर के लिए अपने गर्दोबेश से बेखबर। यूसुफ ने बड़ी हैरत से शारिया के चेहरे को देखा। कसरत रियाजत से इसका चेहरा सुर्ख और सफेद जर्दी का मैल हो जाता। शारिया, मैं यूसुफ हूं, क्या तुम मुझे पहचानती हो? यूसुफ सलाउद्दीन ने शारिया को मुखातब करते हुए कहा। यूसुफ की आवाज से शारिया के सकूत और हैरत की कैफियत ज़ैल होगी। फिर इसने बड़ी सरशारी के इस लहजे में कहा, हक़ ताला का लाख लाख शुक्र है कि एक बार फिर तुम्हें अपनी नजरों के सामने पा रही हूं। ये कहकर शारिया ने रास्ता छोड़ दिया। यूसुफ सलाउद्दीन खड़े कमरे के अंदर दाखिल हो गया। शारिया ने दरवाजा बंद कर दिया, फिर अपने मामूली बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठ जाओ यूसुफ। अगरचे ये बिस्तर तुम्हारे जैसे शहनशाह की शान नहीं है, लेकिन क्या करूं कि इस गरीब कनीज के पास इससे ज्यादा कुछ नहीं, और ये कभी उस्ताद ग्रामी का सदका है जो शारिया के लहजे से मुजामत के साथ साथ बेकिसी भी छलक रही थी। यूसुफ सलाउद्दीन के दिल पर चोट से लगी। इश्क ने शारिया को क्या से क्या बना दिया। तुम्हारा ये मामूली बोरिया इन रेशमी और हरेरी संदों से कहीं बेहतर है, जिन्हें दुनियावी के चादरों और मुनाफकों की तकियों से आरास्ता किया जाता। ये कहते हुए यूसुफ सलाउद्दीन शारिया की फर्शी बिस्तर पर बैठ गया। यूसुफ का ख्याल था कि शारिया भी बैठ जाएगी, मगर वो बादब खड़ी रही, जैसे आका के सामने कनीज मालिक के रूबरू कोई फर्ज शनास मुलाजमा। तुम भी बैठ जाओ, यूसुफ शारिया को मुखातब करते हुए बोले। एक शहनशाह के सामने किस तरह बैठ सकती है? शारिया के लहजे में अजीब सी सरशारी थी, मगर इस सरशारी में होश की अमेजिश शामिल थी। बस जान सारी थी। मैं तो एक मामूली सिपाही के सिवा कुछ भी नहीं। यूसुफ सलाउद्दीन अय्यूबी ने सादगी के साथ जवाब दिया, मगर शारिया के इस तर्ज अमल के सामने वो खुद को बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा था। लेकिन मेरे लिए तो एक शहनशाह से भी ज्यादा है। शारिया के लहजे से इंतहाई दुरुस्तगी छलक रही थी। शारिया, तुम जिस एतमाद के शागिर्द हो, इन ही का ये कहना है कि इस्लाम में मसावत है, कोई आका और गुलाम नहीं। यूसुफ सलाउद्दीन ने नहायत पुरसोस लहजे में कहा और उठ खड़ा हुआ। मैं तुम्हें ज़मे देने को नहीं आया हूं। अगर तुम नहीं बैठ सकते तो मैं भी खड़ा रहता हूं। तुमने इजाजत दे दी तो मैं बैठ जाऊंगी। शारिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो इस तुम्हारा हुक्म की पाबंद हूं। फिर यूसुफ सलाउद्दीन के साथ शारिया में बैठ गई। इसकी नजरें मुस्तकिल यूसुफ के चेहरे पर मरकूज थी। फिर अचानक इसकी आंखों से बांसू बहने लगे। यूसुफ सलाउद्दीन ने रोने का सबब पूछा तो इंतहाई रिकत अमेज लहजे में कहने लगी, मैं अपनी इस मरहूमी पर रहती हूँ कि तुम्हारी कोई खदमत नहीं कर सकती। मेरा दिल चाहता है कि शाहसवार सीखूं और तुम्हारे साथ जंग में शरीक रहूं। फिर दुश्मन की जो शमशीर तुम्हारी तरफ लपके, इसे अपने कमजोर नातों जिस्म पर रोकूं और यहाँ तक कि लड़ते लड़ते मारी जाऊं। फिर शारिया ने यूसुफ सलाउद्दीन अय्यूबी की पेशानी की जानब इशारा करते हुए कहा, ये जख्म जो तुम्हारे माथे पर उभरे हैं वो मेरे दिल तक आए हैं। मैं अपने इस बंद नसीबी पर मातम करते हूँ कि इन जख्मों पर मर भी नहीं रख सकती। शारिया की इस अजराबी कैफियत ने यूसुफ सलाउद्दीन को भी उदास कर देता। फिर शारिया ने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया, आंसू पूछ डाले और मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुम्हें ये फतवात मुबारक हूँ, मगर अभी और अजीम शान फतवात तुम्हारा इंतजार करेंगे। फिर जब यूसुफ सलाउद्दीन अय्यूबी रुखसत होने लगे तो शारिया ने अपने महबूब की बारगाह में एक अनोखी नजर पेश करते हुए कहा, यूसुफ, तुम जब भी मैदान का जार की तरफ जाओ तो खुद को तनहा ना समझना। मैं घोड़े के सुमों से उठने वाले गुब्बार के साथ तुम्हारे साथ रहूंगी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के उमरा में एक अमीर जंजार भी था, जो अमीर इब्ने मरकूम की तरह साजिशी, बलहवास और कीना परवर था। यूसुफ सलाउद्दीन पर इल्जाम तराशी के मौका पर इसने तुर्की कनीजा शारिया को देखा था और इसके लिए बेपनाह हुस्न जमाल
پر دل و جان سے فریضہ ہو گیا تھا۔ ابن مرقوم کی مکتوب ہونے کے بعد امیر زنجار نے سوچا تھا کہ شہریہ سے بے سہارا ہو جائے گی تو وہ اسے اپنی کنیز بنا لے گا، مگر جب سلطان نور الدین زنگی نے شہریہ کو اپنے مال سرا میں پناہ دی تو وہ امیر زنجار کے ساتھ ہوش اور جذبوں اور منصوبوں پر اوس پڑ لگی۔ تو دوستو کل تک کے لیے اجازت، اس سے آگے انشاءاللہ تعالی کل ہم پیش کریں گے۔ کل تک اجازت، اللہ حافظ۔